Good evening. In this part of the video, I am going to explain question number 5 to 8th. And before this video, I have already covered one video in which I have covered question number 1 to 4. So you can watch those question answer, you can write and you can learn them according to your own convenience. So let's start without wasting the time. This is question number 5. So with question number 5, we at least at first understand what the question has been asked. तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, Why did Puru agree to give his youth to his father? जो पुरु था आपको पता है, द लास्ट सन था उनका, वो अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार या एग्रीड क्यों हो गया? एंड टेक हिज फादर्स ओल्ड एज इन द बार्गेन, और बार्गेन में मतलब सौदे में अपने पिता का जो बुढ़ापा है वो लेने को तैयार हो गया। डिड ही डू द राइट थिंग, क्या उसने सही काम किया ऐसा करके? तो वही जो है इसमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में दे रखे हैं, पुरु इज नॉट लाइक हिज एल्डर ब्रदर्स। जो पुरु होते हैं वो अपने बड़े भ्राता या भाइयों की तरह नहीं होते हैं। हु डिक्लाइन टू गिव देयर यूथ टू देयर फादर, जिन भाइयों ने क्या किया था, वो मतलब जो होगा या जिन भाइयों ने क्या किया था कि अपनी जवानी जो है अपने पिताजी को देने से मना कर दिया था। He loved his father very much, वह अपने पिता को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। And he moved by his filial love, और वह क्या हो गए थे कि अपने पिता के जो गहरा प्रेम है उससे प्रभावित हो गए थे। He gladly agreed to give his youth to his father, वह खुशी खुशी जो है अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गए। And take his old age, और बुढ़ापा लेने के लिए। He became ready to relieve his father from sorrow, वो तैयार हो गए कि अपने पिता को दुख से जो है वो राहत दे सके, उन्हें दुख से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो रिलीव मतलब राहत देना होता है, और फ्रॉम तो सॉरो मतलब तकलीफ से या दुख से। तो आते हैं, डिड ही डू द राइट थिंग, क्या उसने ऐसा करके सही काम किया? तो आंसर में दे रखे हैं, यस ही डिड द राइट थिंग। यस के बाद आप कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ। हाँ, उसने सही काम किया, बिकॉज इट वॉज हिज मोरल ड्यूटी, क्योंकि यह उसका नैतिक कर्तव्य था। किसका? तो पुरु का क्या था? नैतिक कर्तव्य था। क्यों नैतिक कर्तव्य होता है? क्योंकि हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की जो है क्या करे, सेवा करे, पिता को तकलीफ से बाहर निकाले। तो यही था 5th क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या दे रखे हैं देखिए। Is it right for your father to make such a request to his sons as Yati did? कहते क्या आपके पिता के लिए ऐसा रिक्वेस्ट करना उचित है या सही है जिस प्रकार से ययाति ने जो है अपने बेटों के साथ किया? तो क्या दे रखे हैं देखिए। Yes, a father brings up his children since childhood or from birth. ये एक पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म से या बचपनों से पालते हैं, बचपना से उसको पाल पोष के बड़ा करते हैं। He has also some expectation from his children. उस पिता को भी अपने बच्चों से कुछ उम्मीद होती है। The same thing went with ययाति, ययाति के साथ भी ऐसा ही हो गया था। नेक्स्ट दे रखे हैं, Though it was his mistake that changed him into oldness, भले ही यह उनकी गलती थी जिसने उनको बुढ़ापे में बदल दिया। Consequently, परिणाम स्वरूप, ययाति रिक्वेस्टेड हिज सन्स, ययाति ने क्या किया, अपने पुत्रों से जो है आग्रह किए, टू गिव देयर यूथ टू हिम, अपनी जवानी जो है उनको देने के लिए। एंड पुरु हिज लास्ट सन ग्लैडली एग्रीड विद हिम, और जो पुरु हैं जो कि उनके पुत्र होते हैं, अंतिम पुत्र होते हैं, वो खुशी खुशी जो है उनसे क्या हो गए, सहमत हो गए, क्योंकि क्या किए, पुरु ही ऐसा पुत्र थे जो अपनी जवानी उनको दे दिए थे और बुढ़ापा उनसे ले लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पे, वर द 4 sons justified in refusing their father's request? क्या चारों बेटों ने जो है अपने पिता के रिक्वेस्ट को मना करके उचित किया? इफ यस, गिव रीजंस, अगर ऐसा सही किया उन्होंने, जस्टिफाई किया, तो इसका कारण बताइए, गिव रीजंस दीजिए। तो आंसर में दे रखे हैं कि नो, द 4 sons did not justify in refusing
देयर फादर्स रिक्वेस्ट। चारों बेटों ने अपने पिता के जो आग्रह है उसको मना करके जो है उचित नहीं किया, न्याय नहीं ठहराया। फादर इज आफ्टर ऑल ए फादर, बाप आखिर में बाप होते हैं, पिताजी आखिर में पिताजी होते हैं। हिज चिल्ड्रन शुड नॉट बिहेव नेगेटिवली, उनके बच्चों को नकारात्मक रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखे हैं, वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, हम सभी जो है गलतियां करते हैं। दैट वी शुड नॉट फॉरगेट, जिससे हमें नहीं भूलनी चाहिए। ययाति वॉज वन ऑफ देम, और ययाति भी उन्हीं में से एक थे जो गलती कर बैठे थे। लास्ट में से फुल स्टॉप आप लगा दीजिएगा। तो ययाति वॉज वन ऑफ देम मतलब बहुत सारी गलती करने वाले में से ययाति भी ऐसे व्यक्ति थे जो गलती कर बैठे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर। इट इज लॉन्ग आंसर एज वेल। तो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कहते हैं इस कहानी से आप जो है क्या पाठ सीखते हैं, क्या सबक सीखते हैं। तो आंसर में दे रखे हैं, वी लर्न वन ऑफ द बेस्ट मोरल स्टोरीज फ्रॉम दिस लेसन। हम इस पाठ से जो है बहुत सारे जो नैतिक कहानियां हैं, जो अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी सीखते हैं। वी लर्न अबाउट डिसिप्लिन, हम क्या करते हैं डिसिप्लिन को सीखते हैं कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है। इनसैशिएबल डिजायर, ना संतुष्ट होने वाली इच्छा, इसको कहा जाता है इनसैशिएबल डिजायर। रिलेशनशिप, संबंध को सीखते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाउ टू गेट पीस, कैसे हमें शांति मिल सकती है, उसको सीखते हैं। शेल्फिशनेस, जो स्वार्थपन है, उसको सीखते हैं। एंड पाथ ऑफ राइट डीड, और एक सही कर्म का क्या रास्ता है उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, ड्यू टू अनकंट्रोलेबल डिजायर, कहते हैं जिस डिजायर या इच्छा पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस इच्छा के कारण ययाति हैज टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, ययाति को जो है इतनी सारी जो है मुश्किलों का सामना करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, इन हिज लाइफ। इसके साथ ही जो है ये वीडियो जो है खत्म हो जाता है। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड ऑल दिस 4 क्वेश्चंस and also the previous video 4 questions. I try to explain the answer in my own word. I try to just make the videos accordingly, brought the word meanings and sentences according to my own structure of the composition of English, and you'd have enjoyed them a lot. You can also create the same answer after understanding the language very well, and you can create your own answer when you know how to just frame such kind of answers for the examination. So let's come to an end here.